बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करने करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, मंचासीन पूज्यवागण, विशिष्ट गुरुजन उपस्थित, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरे, चेत सके तो चेत कह कब बीरे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। इसलिए परमाराज सदगुरु की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। यह जो है निज मतलब अपना काम यही है, सत्संग करना निज काम है। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना निज काम है। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करना और नदानुसंधान की क्रिया करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेना और परमात्मा के गोद में जाकर के बैठ जाना, मतलब परमात्मा में एक मेप हो जाना, यही निज काम है। निज काम, यही अपना काम है। परमाराज सदगुरु महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं? जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था। मन छटपट हो रहा नहीं हो रहा है, मन छटपट। जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। वहां जाने के लिए सत्संग उस घर का पता बताया जाता है। इसलिए पता लगा करके जाइएगा ना,
तब कहीं धोखा नहीं खाना पड़ेगा। पता लग गया तो समझिए बेड़ा पार हो गया, अब पता नहीं लगा तो समझिए हम लोगों को दिक लग गया, दिक भ्रम हो गया। सुबह में सूर्य किधर उगते हैं? पूरब की ओर। अगर दिक लग गया तो क्या कहिएगा उसको? उसको कहिएगा पश्चिम। मतलब होगा कि पूरब नहीं, दिक लगा तब ना। तो हम लोगों को आज से दिक लगा हुआ है, हम लोगों को आज से दिक नहीं लगा हुआ। 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है और 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष है हो रहा है। इतने दिन से हम लोगों को दिक लगा हुआ। तो हम लोग सत्संग करते तो दिक लगा हुआ नहीं कहते। श्री सदगुरु भजन भेद ले लिए तो दिक लगाओ ना, दिक को छोड़ने का प्रयास करो। दिक उनको लगा हुआ है जो अभी तक संसार के धन संपत्ति को संग्रह करने, संसार के मान प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं और अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले नहीं किए। उनको दिक लगा हुआ। दिक, यह दिक कब छूटेगा? जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक दिक छूटने वाला नहीं। जब तक अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे तब तक दिक छुटा हुआ नहीं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों जागो अजागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। जहां रहना नहीं हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। हम ही लोग सत्संग कर रहे हैं, बाबा लोग को देख रहे आप नहीं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनते ध्यान है, जे हरि कथा न करे रते तिनके ही पसंद। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। आज है शनिवार, श्री सदगुरु क्या है? आज शनिवार। जिस तरह हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह मेरे गांव में सत्संग हो रहा था, साप्ताहिक सत्संग। हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं अव्यक्त रूप में। मतलब कौन? तो परमारा संत सदगुरु महाराज। अव्यक्त क्यों कहते हैं? कि हम उनको देख नहीं रहे, वो सबको देख रहे हैं। उनको हम देख नहीं रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं। जिस दिन हमारी दृष्टि खुल जाएगी, सियार राम में सब जग जाने, जर्रे जर्रे में सदगुरु का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, भगवान शिव का दर्शन करेंगे, आदि आदि का दर्शन करेंगे। जिस दिन दृष्टि खुल जाएगी तो बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में जहां चाहते हैं वहां सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। हम लोग एक गमेंद्र बाबू के यहाँ सत्संग कर रहे थे, गमेंद्र यादव जी। गर्मी का समय था, मौसम बहुत गर्मी, हम लोग बहुत बड़ा आंगन था, आंगन में सत्संग कर रहे थे। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, गमेंद्र बाबू अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। अब बरामदे पर बैठे हुए थे, दीवार से सटे हुए थे। बहुत आदमी को दिखेगा दीवार में सट जाता है, सहारा लेते हैं,
वो दीवार में सटे हुए थे। एकाएक उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र। तो हम स्तुति शुरू किए थे, धीरेन्द्र जैसे कहते हैं तो हम उनको देखने लगे। अब फिर वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं बोल। स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यान किए, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ किए, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिका, बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यही पाठ किए। पाठ करने के बाद शांति संदेश का पाठ किए, गुरु महाराज की वाणी का पाठ सुनाए। और जो जो आए थे विशिष्ट गुरुजन से वो प्रवचन किए। अब प्रवचन करने के बाद भजमन सतगुरु किए। और सतगुरु करने के बाद आरती करते हैं। अंतिम में कहते भवखंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सम्मुख दीजिए। जैसे कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आंख को बंद कर लेते, नहीं कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो हम लोग आंख को बंद कर लिए, गमोई बाबू भी आंख को बंद कर दिए। उसके बाद आरती हुई, सब बैठे हुए, तब तक वो उठ करके आए और क्या कहते हैं, गुरु महाराज अले बैठियो टालने का लो, अही रास्ता देखे लो। गुरु महाराज हे रास्ता अय रास्ता देखे गुरु महाराज अलो और हाथ में टेढ़ का लाठी, जैना सब संतन की बड़ी बलिहारी करे छो। गुरु महाराज लाठी लेके लो और आगे में खड़ा करके, लाठी खड़ा करके सबके देखे, सबके देखे। गुरु महाराज ले बैठियो टालने का लो। हमरा भेले कि उठ के जेबे, कहलियो धीरेन्द्र, तो हमर ओकर बाद हमर आवाजे बंद भए गेलै। फिर जो हम बोलबै आवाजे बंद भए गेलै। और उठ के जे जेबे तो देवाल में जे रहिए तो देवाल में सट गेलिए, देवाल में सटल छै। और उनको बीच में देखते थे धारा प्रवाह सुबार, क्यों सुबार है, उनको सामने में सदगुरु प्रकट होकर के उनको दर्शन दे रहे। दर्शन किए और गुरु महाराज ले बैठियो टाल नहीं कहलो, आरती के लो, श्री सदगुरु महाराज की जय जी के लो। हमों के लिए आंख बंद के लिए कन्हे गले गुरु महाराज उठ करके धारा प्रवाह सुबार। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, यह मत समझिए कि गुरुदेव सत्संग में नहीं आए। गुरुदेव हमेशा सत्संग में रहते, सत्संग में आते और उनको जानते हैं। उनको गुरुदेव स्वप्न में भजन भेद दिए थे, भजन भेद उनको स्वप्न में दे दिए थे। तो हम उनको पूछे, वो कहे कि हमको गुरु महाराज स्वप्न भजन भेद दिए। हम उनको पूछे कि क्या बताए हैं, क्या कहते हैं। गुरु महाराज कल कहीं किसी को नहीं कहिएगा। हम लोग को भजन भेद लेते तो क्या कहते हैं बता दीजिएगा, क्या कहते हैं। जहां दीक्षा लेते क्या करते, किनको बताना चाहिए, बेटा को, पत्नी को, पति को कि बाबा को। भजन भेद जो दिया जा रहा है कभी किसी को नहीं बताना। अंतर में जो साधना करते हैं हम लोग, साधक कुछ न कुछ देखते हैं और देखते हैं तो उसको रख नहीं पाते, रख नहीं पाते हैं। कभी यहाँ बोल दिए, कभी वहां बोल दिए। हे हो बाबा, हम तो हे देख लिए हो, कह दिए तो जाएगा तो फिर आएगा नहीं। श्री सदगुरु, इसलिए कभी किसी से कहना नहीं है, कभी किसी से कहना नहीं।
हम उनको कहते हैं की कहवा कहियो, कल के नए 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 न कहवा हमरा गुरु महाराज कल के नए कहे। बहुत आदमी कहते हे ये हमरा मंत्र बतल के, तो मंत्र जब कहेंगे तो चला न जाएगा, रहेगा आपके पास। परमाराज महाराज की वाणी है, सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करो सब। सच्ची घटना, मैं अपने यहां सत्संग कर रहा था, अपने यहां फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को अपराह्न सत्संग किए और चतुर्दशी को प्रारंभ काल प्रातः कालीन सत्संग किए। स्तुति करके सत्संगों का पाठ सुनाए, गुरु महाराज के अमृतवाणी का पाठ सुनाए। अब पाठ सुना करके गुरुदेव का संस्मरण हम सुना देंगे, संस्मरण उनको सुनाने लगे सबको। और उसमें कुलो चौधरी कुलो भाई ऐसे उठ गए, ऐसे उठ करके क्या कहते हैं, हे देखियो गुरु महाराज गौछी सत्संग मंदिर में जे गुरु महाराज के हाथ में टेढ़का लाठी छे, वह लाठी लेके गुरु महाराज खड़ा छे। हे देखियो, हे देखियो, देखिए वो श्री सदगुरु गुरुदेव सत्संग में प्रकट हुए तब न भक्त देखे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करी ले। अभी मेरे गांव में 2 साप्ताहिक सत्संग चलता भी, शनिवार को बदल करके रविवार को मंदिर में रखते हैं और सोमवार जो है भ्रमणशील होता है, भ्रमणशील चलता फिरता सत्संग ही बंद नहीं हो, इसलिए हम लोग भ्रमणशील रखे हैं। मंदिर में तो सुबह शाम होता है, रविवार को होता ही है और सोमवार को भ्रमणशील जो उठाए उनको देते हैं, सत्संग कराते हैं। और किन्हीं के मन में मंदिर में खड़ेंगे तो मंदिर में करा देते हैं और बराबर होते रहते। तो हम जा रहे थे सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए, साथ में गुरुदेव की पुस्तक, गुरुदेव का रामचरितमानस सब पुस्तक लेके जा रहे, शांति संदेश। जैसे मंदिर को जाते हैं तो फ्लोट का युवक था, वह क्या कहते हैं, धीरेन्द्र बाबा हम गुरु महाराज को नहीं देख लिए, गुरु महाराज केहन रहे, वो बताते हैं गुरु महाराज केहन रहे। तो हम उनको कि आपका घर फुल हो, नदी पार करके घघरी पार करके उस पार, फिर गंगा पार करके उस नजदीके तो है। तो हम लोग गए नहीं थे, हम लोग बच्चे थे, नहीं गए थे। गुरु महाराज केहन रहे, रास्ते में उनको पूछ रहे, तो हम उनको बताने लगे, बताते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव ऐसे रंग रूप के थे, लाल वस्त्र पहनते थे, जाड़े के समय में टोपी भी पहनते थे, काला चश्मा पहनते थे, लाल मोजा पहनते थे, हाथ बड़ा बड़ा था, कान भी बड़ा बड़ा था और लीलार हमेशा चमकते रहता था, मुखाकृति मुखमंडल चमकते रहता था। यह बताते हुए जैसे मंदिर प्रवेश किए, गुरुदेव को प्रणाम किए और प्रणाम करके बैठे, स्तुति किए, स्तुति करके ध्यान किए, रमन जी का पाठ वही बंदो गुरुपद कंज किए, बंदो गुरुपद पदम परागा। यह कह करके महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ हुआ जो लिखे हैं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके उनको हम सुनाने लगे, जो भी भक्त थे और सुना रहे हैं। क्या कहते हैं, हे देखियो बाबा गुरु महाराज के कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो, हे देखियो, हे यहाँ छे उनका चरण, हे देखियो, हे देखियो। वो दर्शन थे, उनकी चाहना थी, कामना थी
गुरुदेव का दर्शन नहीं कि गुरुदेव किस रंग रूप के थे। हम कितना भी गुरुदेव का बखान करेंगे, जो देखे नहीं है वो तो बखान को सुन लेंगे। रूप किस तरह का रंग रूप थे वो देख पाएंगे। उनके अंदर में ऐसी जिज्ञासा जगी हुई थी। गुरुदेव सिंहासन पर कुर्सी पर बैठ करके पांव उनके आगे में है, साक्षात दर्शन करें, साक्षात दर्शन। परमाराज सतमहाराज की वाणी है, गुरु सत गुरु समहित नहीं को, निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम में लेव है। मात हूं तय बढ़े छोह करने तय, पिता हूं तधिक भलाई है, कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पट तर नाई है, निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तने ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त वसाइये, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। पूर्णिया में एक सत्संग मंदिर है, काली फ्लावर मिल के पास सत्संग मंदिर। आश्रम में क्या देखते हैं, एक भक्त जब पहुंचे देखते हैं गुरुदेव आश्रम में मंदिर में टहल रहे। श्री सतगुरु वो भक्त देखे, आप लोग देख सुने होंगे शांति संदेश, कुर्सी पर विराजमान है, ऐसे ऐसे रूप में देखे गुरुदेव को, भक्त सब देखे। इसलिए गुरु के होने में विश्वास कीजिए। सच्ची घटना, मधेपुरा के पास एक सौगर है, भगवानपुर बस्ती, एक भक्तनी है। जिस तरह हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, उसी तरह सत्संग में वो भक्तनी भी बैठी हुई थी। बाबा प्रवचन कर रहे हैं, अब बाबा प्रवचन कर रहे होते होते वो जो भक्तनी गुरुदेव का तस्वीर को देख रही थी, गुरुदेव साक्षात 100 शरीर प्रकट हो गए, मंच पर बैठ गए, मंच पर बैठ गए। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। आप लोग जानते होंगे पोठिया एक बस्ती वहां है, उसके आसपास में एक भैया रामपुर बस्ती, आप लोग जानते होंगे। श्री सतगुरु वहां एक थे दुखन बाबू, दुखन यादव जी, और साप्ताहिक सत्संग में बराबर जाते थे, बराबर। बीच में एक डायनेज में काफी पानी, डायनेज को उस पार एक बस्ती, वहां जाकर के वो सत्संग करते थे। साप्ताहिक सत्संग में पुला पार करके गए, बहुत दूर में पुला पड़ता था। इधर से तो गए और उधर से जब आते हैं ना, एक युवक डायनेज को पार करके उस किनारे में चले गए और क्या कहते हैं, दादा चलो ना हमें वो पार कर दीजिए, डायनेज का पार कर, पानी से पार कर दीजिए। कहते नहीं हमें डूब जाए, हम अपन घोरिए के जाए छे। कहलके हे हो दादा, दुखन दादा, इतने टा पानी छमेलिए, देखे न भेजले हम, तैयार हो गए कि जाने में भी विलम्ब होगा, और उनको कंधे पर बैठा दिए। कंधे पर बैठा जिस होकर गए थे उसी होकर के आ रहे थे। पांव हल्का फिसल गया अथाह पानी में,
अच्छा तैराकी था, अब वह भी उबडुब करने लगा। तो सोचे अब दुखन दादा को पानी में देते हैं, अगर गिरेगा तो सहारा करके निकाल देंगे। पानी में फेंके, अब पानी में फेंके तो अंदर ही चला गया, निकला ही नहीं। सदगुरु निकला नहीं तो किनको पकड़ेंगे? वो किनको पकड़ेंगे? वो निकल गए, मतलब भीतर गए तो भीतरे में रह गए। अब वहां खोज रहे हैं, मिलिए नहीं रहा। पानी में कहते दुखन दादा डूब गए, दुखन दादा डूब गए। 15 मिनट तक पानी में पहले खोजे और नहीं मिला तो दुखन दादा डूब गए। दुखन दादा करते करते गांव पहुंचे, वहां जाकर के हल्ला के दुखन दादा डूब गए, दुखन दादा। फिर वहां सब लोग आए, लगभग पौने घंटा हो गया। दुखन दादा डूब गए, दुखन सब तमाम आए। सब कहते कते में डूबले, कल कहते डूबले। एक सज्जन आए, कते फकर कते गिरले रहे, कहते हे वो तय गिरल। श्री सत्य ऐसे फेंकेंगे नहीं गिरेगा वहां। वो भीतर घुसते हैं, जैसे भीतर घुसे उधर से उनको ऊपर उठा करके लाए। सब कहते ले चलिए, ले चलो डॉक्टर को रख रहा, डॉक्टर को ले चलो, पानी पी गए, ले चलो डॉक्टर। जैसे डॉक्टर के यहाँ कहते ले चलो इनको डॉक्टर के यहाँ ले चले तो आंख खोलते, आंख जब खोलते हैं कहते दुखन दादा पानियो पी लो। कल कि नहीं, पानी कहाँ पी लिए? पौने घंटा जो डूबेंगे वो पानी नहीं पिएंगे। पनडुब्बी चिड़िया तो नहीं है। श्री सदगुरु कल के पानी कहाँ पी लिए? तो भीतर गए तो करे रहो कि कल के जखनी कान्हा पर बैठा के उबडूब लगल, उबडूब करे लगल, तखनी कहलिए गुरु महाराज हम तो सत्संग से नहीं रहल छियै। आय अगर हम डूब जाए छियै तो हमार घर के बाल बच्चा कोई हक नहीं मानत, हमरा घर में अहाँ के पूजा नहीं है, पूजा नहीं करत। और सत्संगी और कह कि दुखन बाबू दुखन दादा सत्संग करके बड़े डूब गए तो गुरु महाराज अहाँ के बड़ा बदनामी। तो हमारा मरबे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा घर में अहाँ की पूजा नहीं होते। हमारा घर में पूजा होना चाहिए, हमारा गांव में पूजा होना चाहिए अहाँ के। यह जैसे कहते हैं तो ये तो ऊपरे में कंधे पर न सोच रहे थे। पानी में घुसे जैसे फेंकते हैं तो पानी में जैसे घुसते हैं तो कोई पानी नहीं, बिछावन बिछाया हुआ है और सिंहासन पर साक्षात गुरुदेव बैठे हुए हैं। हमारा गुरु महाराज के दर्शन भेले, वो कहते गुरु महाराज के दर्शन ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। और पठिया बस्ती है, आप लोग जानते होंगे। उसी गांव में एक बगल में एक गांव था, वहां गुरुदेव का पदार्पण हुआ था, गुरुदेव का, गुरु महाराज का। एक पति पत्नी बहुत सुंदर, बहुत सुंदरी, कई साल हो गया कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। गुरु महाराज के अनन्य भक्त। वो पति पत्नी गए सत्संग में, पति पत्नी गए सत्संग में तो गुरुदेव लेटे हुए थे, कुछ पुस्तक पढ़ रहे थे। ये दोनों जाकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद वो दोनों पति पत्नी फपक फपक करके रो। गुरुदेव उठ करके बैठ गए। गुरुदेव कहते यह तो हंसने का जगह है। यह जगह कहाँ, कैसा जगह? यह हंसने का जगह है, यह रोने का जगह नहीं है। अरे इतना होगा आघा जाओगे। समय हुआ 3 पुत्र 1 पुत्री, सब सदाचारी, सब सदाचारी, सब सत्संगी।
परिवार में एकदम आपस में मेल से रह रहे हैं और सत्संग नित और ध्यान नित कर रहे हैं, ऐसे हमारे दयालु सामर्थ्यवान सदगुरु, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। सच्ची घटना है इंदौर की, आप लोग जानते होंगे इंदौर की घटना। इंदौर की लड़की की शादी हुई अरजपुर चौसा से पूर्व। लड़की जब ससुराल आई तो देखते हैं हर जगह गुरुदेव का तस्वीर लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखा हुआ। तो रात में तो आए थे, सुबह में वो अपने पतिदेव से कहने लगे, हर रूम में देख रहे हो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ये कौन है? उनके पतिदेव कहते ये हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव। इनसे क्या होता है, इनसे ये क्या करते हैं? तो पतिदेव कहते हैं अगर विपत्ति में कोई मददगार नहीं, मदद करने वाला नहीं होता तो यही मदद करते हैं, यही मदद। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही का नाम एक ले। ये तो मदद करते ही हैं। इनको जो भजते हैं, अगर त्रिकाल संध्या करेंगे, इनकी कृपा होगी, दृष्टि भी खुलेगी, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एक पति पत्नी में जब गप कर रहे थे, उसी समय सास भी आ गई, सास और ससुर भी, और उनके बात को सुन रहे थे। ससुर आकर के कहते बेटी ये सामर्थ्यवान सदगुरु, ये सदैव रक्षा करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं। सास भी कहते बेटी ये सामर्थ्यवान सदगुरु हमेशा रक्षा करते हैं। गुरुदेव का बखान उनको सुना रहे हैं, इनको सुना रहे हैं। जब वो यहां से इंदौर गई, विदाई हुई, उनके सास ससुर पति गुरुदेव का एक सुंदर पावन तस्वीर दिए, पावन सुंदर तस्वीर। वो तस्वीर दिए, महर्षि में ही पदावली दिए, सत्संग योग दिए, रामचरितमानस दिए, कुछ शांति संदेश दिए, और उनको यह कहे कि जिस कमरा में आराम करोगी उसी कमरा में पावन विग्रह तस्वीर को ऊपर में लगा देना, और रूम में जब भी प्रवेश करना तो गुरुदेव को प्रणाम करके प्रवेश करना है। निकलने के समय प्रणाम करके निकलना है, और सोने के समय प्रणाम करके सो जाना है। बराबर उनका काम हो रहा है, वही काम कर रही है। उनके माता पिता कहते किनका तस्वीर है? कहे मेरे पतिदेव के गुरुदेव है, मेरे पतिदेव के, मेरे सास ससुर के गुरुदेव है। ऐसे ऐसे बताए। कुछ दिन के बाद उनके पेट में असह्य दर्द, रात्रि का 12 बज गया था, काफी दर्द, अंधेरी रात है, वर्षा भी हो रही है, और उस समय माँ माँ माँ, इनको कष्ट होगा तो पुकारेंगे ना, माँ माँ माँ, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई उनकी आवाज को सुने नहीं। वो समझ गए कि अब बचना बड़ा मुश्किल है। उसी समय उनके पतिदेव और सास ससुर जो कहे थे कि विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं होता है, एक सदगुरु मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। एकाएक वह बात याद उनको आए, उसी समय वो कहने लगे, मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा करते थे, विपत्ति में अगर कोई मददगार नहीं तो आप रक्षा करते हो, आप रक्षा करते हैं। और जिंदगी के पहला सीढ़ी पर मैं अपना पांव रखी हूं, पैर रखी हूं, पहला सीढ़ी है मेरे लिए, और इसमें न पति है, न सास है, न ससुर है,
माता पिता तो सुनते ही नहीं है। मेरे सास ससुर में थे, मेरे पति कहा करते थे, विपत्ति में अगर कोई रक्षक नहीं तो गुरुदेव रक्षा करते हैं। अब हमारी रक्षा कब कीजिएगा? अब हमारी रक्षा कब कीजिएगा? जिस तरह द्रौपदी विलाप कर रहे थे और भगवान कृष्ण का रक्षा किए, उसी तरह जैसे फरिश्ता ऊपर से नीचे आता है और ऊपर से नीचे जो तस्वीर में टेढ़ का लाठी था, वह लाठी लेकर के गुरुदेव वहां प्रकट होते हुए कहते हैं, बेटे कहां दर्द हो रहा है? बेटी कहां दर्द हो रहा है? उसी समय उनके मुख से तो कुछ निकला नहीं, लेकिन इशारा किए से, पेट पर इशारा किए से। उसी समय गुरुदेव के हाथ में जो टेढ़ का लाठी था, लाठी को जैसे घुमाते हैं, छो मंत्र की तरह रोग दर्द समाप्त हो गया। ओ छो मंत्र के तरह जो दर्द था समाप्त हो गया। वो गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में। सुबह जब हुआ, काफी सूरज ऊपर चढ़ चुका था और उसी समय उनके माता पिता आते हैं, बेटी 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 कह करके पुकार है। बेटी तो भर रात जगी थी, गहरी नींद में है। रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु उनके रोग को दूर कर दिया और गहरी नींद में सोए। जब आंख खुलती है, माता पिता वहां बगल में खड़े हैं। उसी समय आंख खोलते हैं तो सदगुरु का दर्शन करते हैं। सदगुरु के सामने हाथ जोड़ते विलक विलक करके अपने माता पिता को सुना रहे हैं, मेरे पेट में से दर्द हो रहा था, आपको पुकारे, दोनों को पुकारे, कोई नहीं आया। जो जो कह करके गुरुदेव को याद कर रहे थे, मेरे माता पिता तो सुनते नहीं है, पति तो है नहीं, सास ससुर तो यहां है नहीं। कहते आप रक्षा करते हो, हमारी रक्षा कब करोगे? फरिश्ता की तरह गुरुदेव वहां से प्रकट होकर के हमसे कहे, बेटी कहां दर्द हो रहा है? मैंने हाथ इशारा किया, गुरुदेव ऐसे छड़ी को घुमाए, मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, अपने माता पिता को तो सुनाए, पति को फोन किए, सास ससुर को फोन किए, ये चर्चा बढ़ गया। हर बहुत मत पर उनका गुणगान हो रहा है, उन भक्त का गुणगान हो रहा है, प्रभु विश्वासी पर। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी श्रुति आई यम फांसे, अयम सुधि आपनी नासे, भई भव शोक की बासी कठिन चलते उधारा। सच्ची घटना है। एक युवक था, एक युवक, लुधियाना की बात, लुधियाना। कुछ ग्रामीण सब वहां एक ही जगह काम करते थे। ये अपने पत्नी को भी संग में ले गए थे, पत्नी को भी। गुरुदेव का अनन्य भक्त, अनन्य भक्त, हमारा सदाचार पूर्ण जीव, निष्ठा से काम करते थे, निष्ठा से वो काम करते थे। अब कुछ के मन में हुआ एक काम, सब स्तुति प्रार्थना भी ध्यान भी कर लेते हैं, काम पर भी चले आते, बहुत अच्छा ढंग से रह लेते। उन पर वो लग गए, वो सब लग गए, कटु शब्द का प्रहार उन पर करने लगे। कभी मारपीट भी उनको शुरू, मारते पीटते भी थे। थाना में दरोगा को जाकर के पैसा दे करके उसी को डंटा दिला देते थे, डंटा दे। अब कोई सुनने वाला उनका नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब देखे सब बहुत परेशान कर रहे हैं, अपने पत्नी से कहते हैं, चलो या ब्यासे जेबे, श्री सदगुरु चलो आप ब्यासे जेबे, एठा काम करे छिए, काम तो बढ़िए मिले, स्तुति प्रार्थना करे छिए, बढ़िए छे,
लेकिन सबटा परेशान करे छे, कभी पुलिस आवे छे, कभी पकड़ के ला चलो एत नहीं रहो अपना के। उनके पास रिक्शा था और पत्नी को क्या कहते हैं, चलो ब्यासे में तू काम करियो हमू काम करबे। खाए ले तो मिलवे करते, खाए ले मिलवे करते, चलो पत्नी को बैठा लिए, बच्चा भी है उनको भी बैठा दिए। रिक्शे से जाएंगे कहाँ, रिक्शे से ले जाएंगे ब्यास। अब कितना दूरी है वो जानेंगे श्री सदगुरु, जो गए होंगे वो जानेंगे लुधियाना से वहां का दूरी कितना है ब्यास का। आगे जब बढ़ते हैं एकाएक क्या देखते, जोरों की हवा, आंधी आई। आंधी जब आए तो क्या देखते हैं, जैसे रिक्शा से जा रहे हैं तो गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी पर ऐसे जमीन से ऊपर कुर्सी ये बढ़ा रहे हैं, गुरुदेव का तस्वीर पीछे हट रहा है कुर्सी पर। और कहते हैं कहाँ जा रहे हो, ये कहते हम जा रहे हैं ब्यास। क्यों जा रहे हो, वो क्या कहते, गुरु महाराज हम नहीं जाने छे, हमरा कते सट्टा मारे छे, सतबे छे, पुलिसो से मार, दरोगो से मार खिलावे छे, पैसो पुलिस बीच बीच में ला जाए छे हमरा से। अहाँ तो सब कुछ जाने छी, एहि लेल हम जाए छी, हम एते नहीं रहब, हम जाए छी ब्यास, मोते जा कोते रहब। गुरु महाराज उनको कहते मत जाओ, तुमको सामर्थ्यवान सदगुरु मिला, तुमको सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है, मत जाओ। कहते हैं बड़ा मारे हम तो जेबे करबे। अब जाने के लिए प्रकृति या गुरु जाने के लिए तब ना जाना। इस ओर जोरों की आंधी, हवा, मतलब 1 इंच भी आगे रिक्शा नहीं बढ़ रहा, 1 इंच नहीं, 1 इंच आगे ना, बहुत जोर लगाए। तो उनके अपने पत्नी का नाम लेकर के कहते हैं फल्ला के मम्मी अरे आगा नहीं जाए छे, गुरु महाराज कहे छे मनियारपुर जाए। श्री सदगुरु गुरु महाराज करके तुम यहां से मनियारपुर जाओ, कुप्पा घाट जाओ और उससे आगे तुमको जाना, और आगे जाओ। गुरु के होने पर विश्वास करो, गुरु रक्षा करते हैं और तुमको सामर्थ्यवान सदगुरु मिला है। जैसे अपने पत्नी को कहते हैं रिक्शा तो आगे बढ़ते नहीं छे, गुरु महाराज कहे छे मनियारपुर जाए, ओते से कहे छे और आगा बढ़े ले, तो चलो मनियारपुर। जैसे घुराए ना हवा के मोड़ रेत पर, जैसे वो पड़े पैर हल्का पैडल देते थे, रिक्शा भटा पूरे तूफान से बढ़ रहा है, पूरे तूफान से निकला। श्री सदगुरु तब पहुंचे बस स्टैंड। बस स्टैंड जैसे पहुंचते हैं ना तुरंत उसका रिक्शा बिक्री हो गया, रिक्शा बिक गया। रिक्शा जैसे बिका, स्टेशन पर गए और ट्रेन पकड़ के आए, वहां से चलते चलते वहां से आए भागलपुर, भागलपुर से चले गए मनियारपुर। मनियारपुर जैसे पहुंचते हैं, साहिब स्वामी जी महाराज वहां प्रवचन कर रहे थे, गुरु के होने विश्वास कीजिए, गुरु रक्षा करते हैं। सब संस्मरण सुना रहे थे, सुनाते सुनाते उनको कहते हैं और आगे बढ़िए, उदा किशनपुर जाइए। जब वहां से वो आए ना भागलपुर आए, भागलपुर से जब निकले, कुप्पा घाट से निकले, वहां से आए, वहां से घघरी पार किए, पार करते हुए मेरे घर पर पहुंच गए। वो श्री सदगुरु मेरे घर पर पहुंच गए। हम गए थे किशनगंज में सत्संग करने। जब वहां से जैसे आए, कहते हैं बाबा, हम कहते हाँ, क्या कहते, जगह बड़ा सुंदर है, देखियो गुरु महाराज टहल लो, है देखियो टहल लो से गुरु वो बता रहे, और उनको गुरुदेव दर्शन दे रहे।
तब सब बात बताए, लुधियाना वाला बात। गुरुदेव जो कुर्सी पर बैठ कर उनको रोके, साहिब स्वामी जी उनको भेजे, तो हम उनको पूछे कि भागलपुर से कैसे कैसे आए? तो क्या कहते, कुप्पा घाट से जब निकल लिए न श्री सदगुरु, कुप्पा घाट से जब निकल लिए न, तो कहलिए गंगा नदी में पार करना भेले, क्योंकि गंगा नदी के हमरा पते नहीं चले। श्री सदगुरु, गंगा नदी में केना पार भेलिए हमरा पते नहीं भेले। कहलिए घघरी में पुल उतरे रहे, कल के नौ अपने पते न चले, हमें तब पहुंच गए। देखिए कौन पहुंचाए उनको, कौन पहुंचाए? हमेशा वो सदगुरु का दर्शन करते थे, हमेशा जब भी सत्संग में जाते थे मेरे साथ चले जाते थे। अब ऐसे महात्मा को खोज रहा हूं तो महात्मा जी नहीं मिल रहे। श्री सदगुरु उनको नहीं देख रहा। पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज से चर्चा किए थे, साहिबा कहते हाँ आयल ले लुधियाना शायद लेते ले, हम तो होते भेजने रहा। श्री सदगुरु, इसलिए 3 लोक नो खंड में गुरु ते बड़ान को कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते होए राम कृष्ण सो को बड़ो, तिन्हों तो गुरु किन्न, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधिक। भगवान श्री राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। भगवान नाम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाते हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, इसीलिए गुरु चाहिए। अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। संत तुलसी साहब की वाणी सुन रहे थे, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोय देव, स्वर्ग से नरक मावे। भर में चारों खांड पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत् गए स्वर पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। यह मानव का शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस बार अगर चुक गए अब की चूक माफ नहीं होगी। दूलन अचल मुकाम, अप्राणी जप ले तो सत्य नाम। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार कहाँ है? कहाँ है मोक्ष का द्वार? श्री सदगुरु एक सज्जन गए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, और गुरुदेव से कहते हम भी, संशय बाबा भी थे तो कहते हम भी गीता का हम टिप्पणी किए हैं। तो संत सेवा के पास वह पुस्तक दिए, देख लिए। यहाँ आए हैं कि हम दोनों मिल करके मानव का कल्याण कैसे होगा, एक सरल उपाय रास्ता निकालेंगे हम दोनों मिल करके। तो पूज्यपाद संत सेवा कहते हैं इसमें जो नासाग्र है, नासाग्र, श्री सदगुरु, यह नासाग्र क्या है? नासाग्र, यह नासाग्र क्या है? नासाग्र, इसमें जो नासाग्र लिखे, नासाग्र क्या है? इशारा किए नसाग्र है। श्री सदगुरु, नैरनासिकाग्र है तहा ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। नसाग्र पूज्यपाद संत से फंसने लगे। श्री सदगुरु, अरे जो देखे हैं वो न बताएंगे, जो देखे हुए नहीं क्यों क्या बताएंगे? जे सखी पीबे सोई सखे, जाने दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टकसार हो।
अवरी के गौना बहुरी ने होना फिर न मनुष्य अवतार हो। एक भक्त गुरुदेव से कहते हैं, जो गुरुदेव को कहा करते थे अग्रज। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़े भाई। गुरुदेव को गुरु नहीं मानते थे, कहते थे अग्रज। एक बार बोलचाल के भाषा में गुरुदेव से कहते हैं, ई जे छे ने, ई जे छे, ई झलक नहीं हेते, ई हेते झलक। हम लोग करते हैं ना, झलक झांझ मन मीन मजीरा करते हैं ना। वो कहते हैं एकरा हटा देती है, एते हेती है झनक। गुरुदेव उनको डांटे, श्री सदगुरु डांटे तो चुप्पे हो गए। अरे गुरुदेव तो जो अंदर में देखे ना, पदावली क्या है? गुरुदेव जो साधना के सब वही पदावली में लिख दिए सब कुछ। और एक जगह यह भी है, मैं ही पाइए राम हो राम राम। उस समय क्या हुआ था? गुरुदेव राम का दर्शन किए थे, राम को प्राप्त कर लेते। मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही राम का दर्शन करना है। अपने आत्म स्वरूप का जो दर्शन कर लेंगे, पूरे ब्रह्मांड में सबका दर्शन वो करेंगे। मैं ही पाइए राम हो राम राम। जो जो पदावली पढ़िए, पदावली वेद की वाणी है, भगवान वेद है ना, वेद वाणी है। और गुरुदेव कौन है? तो महाराज राज महाराजा के भी महाराजा। ये तो परमात्मा है, परमात्मा हमारी सामर्थ्यवान सदगुरु परमात्मा है। परमात्मा परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। तो वही भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायने जही परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, तो सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल और कर्म को ईश्वर ही, काल और कर्म को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। देखते हैं गृहपति का सत्संग हो रहा, बहुत आदमी को कहे भी है। अब बाबा सब भी हर जगह जहां जहां मौका मिला, ये बाबा भी सबको खबर किए। लेकिन आए हैं कौन आएंगे? जो भाग्यशाली होंगे, जो गुरु के दुलारे होंगे और जो गुरु के प्यारे होंगे, वे ही आएंगे। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाग पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीधे ना, असुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। बहुत ऐसे हैं जो सत्संगी, जो ईश्वर के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वो घर से भी बैठ करके सुनते हैं। श्री सदगुरु घर से भी बैठ करके सुनते हैं। लेकिन यहाँ आते तो और अच्छा होता। श्री सदगुरु सत्संग कल भी होगा, तो उसमें आप लोग अवश्य आइएगा। श्री सदगुरु। इसलिए सत्संग परमारा सुराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। एकेटा काम इत भेवे निकले, हम कथी ल सत्संग में जाए। श्री सदगुरु एक काम कहते, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। ये काम हमार गुरु महाराज पूरा नहीं करे छे, अभी हम कथी लेब। श्री सदगुरु यहाँ कहते करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य
पूरे विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, क्या परिणाम क्या मिला? उनका अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ? नहीं हुआ। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन लव कुश ने छक्का छुड़ा दिए। बड़े बड़े वीर के मान, जो अहंकार था, सबके मान का मर्दन कर दिए। नहीं कर दिए किनके बल पर? गुरु और मां की भक्ति। श्री सदगुरु मां का भक्ति और गुरु का भक्ति करते थे। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज अश्वमेध यज्ञ के घंटे नहीं बजा। श्री सदगुरु है बजा। बहुत ऋषि मुनि खाए, लेकिन एक संत का भोजन जब नहीं हुआ तो घंटे नहीं बजा। भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदव्यास भी आए, कहा संत का भोजन इसमें नहीं हुआ। संत का मतलब होता है जो जिसका अंत हो जाए। अंत मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन करना, वही संत होते। संत हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु संत हैं। संत श्री सदगुरु। तब कहते हैं काशी में जो सपत जी उनको निमंत्रण दिए थे, युधिष्ठिर जी महाराज कहते वो निमंत्रण तो फैलाए थे, वहां नहीं भेजे थे। अरे भंडारा दे रहे थे उन लोगों को तो वैसे ना जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते संत वैसे आएंगे, उनको जाइए निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण देने के लिए कौन जाएंगे? लाने के लिए तो भीम को भेजे। भीम मन में सोच रहे हैं भैया हमको भेज रहे हैं, हम है राजकुमार और एक डोम के यहाँ भेज रहे हैं हमको। ये मन में हो रहा, गुण हो रहा, मने में हो रहा। प्रश्न उत्तर उन्हीं को बोल रहे। प्रश्न ये कहेंगे, नहीं करेंगे तो उनको उठा करके चलिए देंगे। ये भी सोच रहे, उठा करके चल देंगे। और फिर मन में होता उनको छुएंगे कैसे, हम तो उच्च जाति के हैं। होते होते वहां पहुंचे तो उनके जो ये भीम सोच रहे थे, उनके मन के बात को सपत जी महाराज सब जान गए। वहां आए तब तो पहले पर्वे भीतर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो सपत जी महाराज और देखे हुए नहीं की, अरे साम नजर नहीं दौड़ाते, लेकिन तो अंतर से तो वही जब से चले तभी से उनको देख रहे। उधर देख रहे तब कहते इधर ही हम आए। कहा किधर आए? कहा युधिष्ठिर जी महाराज अश्वमेध यज्ञ की, उसमें तो आपको जाना चाहिए। आपको हम निमंत्रण देने के लिए आए और वहां चलिए जल्दी से। सपत जी महाराज कहते मेरा सुमरनी, जो सुमरनी वहां से लेते आओ। अब सोचते हैं सुमरनी ये अपने हाथ से छूते थे, अब हमको भी छूना पड़ेगा। तो गए तो पहले एक लकड़ी ही थी, लकड़ी से तो टस से मस नहीं हुआ। इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे हैं, कानी उंगली लगाए, वह भी टस से मस नहीं उठा। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पूरा हाथ लगा दिए, फिर भी टस से मस नहीं। दोनों हाथ लगाए, फिर भी टस से मस नहीं। और 10,000 हाथी का बल था, वो भी बल लगा दिए, फिर भी टस से मस नहीं। अब तो हम पसीना छू रहा, श्री सदगुरु नाको दम बीत रहा है। मन था कि जबरदस्ती ले जाएंगे, मन में ये था। आए कहा क्या हुआ? कहा हमसे ही नहीं होगा, वो तो सब मुस्कुराते। तब सपत जी महाराज कहते हैं तुम जो मन में सोच रहा था नहीं आएगा तो जबरदस्ती लेके जाएंगे। जब एक मेरा सुमरनी नहीं उठा तो तुम हमको कैसे ले जाओगे? लज्जित होकर के आए। जैसे यहां आए तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते क्या हुआ? हमको जहां न तहां भेज देते हैं, हमको काहे वहां भेजे?
भगवान कृष्ण कहते क्या हुआ, आए कि नहीं? कहा बोल रहे हैं कि तू कुछ से कुछ बोल रहे। कहा ये आएगा, इनको काहे भेजा, अपने से जाइए और 2 रथ लेकर, 2 रथ श्री सदगुरु 2 रथ लेकर के जाइए, एक रथ पर अपने, एक रथ खाली। वहां जब गए युधिष्ठिर जी महाराज श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं, हे संत प्रवर, भूल हो गए थे, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन आपके बिना मेरा काम पूरा नहीं, अधूरा रह गया, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए, चलिए। बहुत आग्रह करने पर तब एक रथ पर उनको बैठाए। वहां जब पहुंचे, महारानी द्रौपदी बहुत सुंदर ढंग से क्या सब बनाए, सुस्वादिष्ट भोजन, 56 प्रकार का व्यंजन भोजन बनाए। और संत प्रवर जब खाएंगे ना, खूब गुणगान करेंगे, मेरे हाथ का जो बना हुआ भोजन खाएंगे, खूब गुणगान करेंगे। यह श्रद्धा से बना रहे थे, और जैसे दिए ना सबको मिला दिए, मिला करके एक ग्रास खाए, 1 घंटा बजा, आवाज हो गया कि घंटा बजा। तब महारानी द्रौपदी का नजर पड़ता है थाली में, देखते सबको मिला दिया। महारानी द्रौपदी कहने लगी आखिर में है, आखिर में डोम है, अलग अलग खाते तो इनका स्वाद मिलता, आखिर में डोम। मने से बोले नहीं, अब उनका हाथ रुक गया, अब उनका हाथ रुक गया। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण सब आते हैं, महाराज भोजन कीजिए। कहा देखिए अब तो भोजन संत का भोजन नहीं होगा, अब खाएंगे भी तब डोम का भोजन होगा, लेकिन घंटी नहीं बजेगी। श्री सदगुरु कहा महाराज बहुत श्रद्धा से बनाए, बहुत श्रद्धा सम्मान के साथ भोजन, ये तो अपना सफाया दे, बहुत श्रद्धा से। शपथ जी महाराज कहते महारानी द्रौपदी से पूछिए। तब महारानी द्रौपदी के पास क्या हुआ, कहा देखिए बहुत श्रद्धा से मैं बनाई थी भोजन, एक खा रहे थे तो घंटा, नजर तो उधर नहीं गई, 1 घंटा बजा, और जब फिर थाली में देखते तो मिला लिए थे, मन में वह कुछ बोली नहीं। अगर अलग अलग खाते तो इनका स्वाद अलग अलग होता, लेकिन आखिर है डोम, यह मने में सोचे। श्री सदगुरु ऐसे मन की बात को जानने वाले हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। श्री सदगुरु ये सब के मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। गुरु सतगुरु समहित ने को निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक लेव है। मात होते बड़ी छोक करने तय, पिता होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे। गुरु सम नाहि सहाय है, तन मन आत्म बद बरबारी, गुरु हित परतर नाई है, निर्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनी विचारे, मिठे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइए। गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। तो भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय निज ही पर दुख समारा, सौ पर दुख पावे सिर धुनी, धुनी पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्मेश्वर को झूठी दोष लगाता है। तो परलोक में राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। 21 पीढ़ी तक के राजा को जमदूत मुगदर से मार, मुगदर से कूटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। जमराज को दया गई। जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते, तुम लोगों का उद्धार हो जाता, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। एकाएक 21 पीढ़ी तक का राजा जो था, राजा कवास को स्वप्न में कहते हैं कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, हम तमाम जो नरक में पड़े हुए हम सबका उद्धार हो जाएगा। नींद टूटा, राजा कवास संत सदगुरु को बुलाए,
और उसे आग्रह करते, महाराज हमको भजन भेद दे दीजिए, मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, सत्संग। संत सदगुरु आए, राजा कवास फूल तोड़ने लगे, फूल। उधर से पंडित जी आए, पंडित जी कहते, महाराज अपने से फूल तोड़ने क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते, आज हम भजन भेद लेंगे और मेरे महाराज दरबार में सत्संग हुआ, आप आइएगा। पंडित जी कहते, अभी खरमास चल रहा है, श्री सदगुरु अभी खरमास चल रहा है, अच्छा मुहूर्त नहीं है, नहीं लेना चाहिए। अब पंडित जी के मन में था भी वो भजन भेद ले लेंगे ना, ये तो बराबर सत्संग करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे नहीं। एक बार इस सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे, 1 वर्ष तक के लिए अनाज मिल जाता। ये तो सत्संग कराएंगे नहीं, ये तो सत्संगे कराएंगे, अब पूजा पाठ तो कराएंगे नहीं, कोई आमदनी तो होगी नहीं। अब उनको बिगाड़ने के काम लग गए। राजा कवास कहते, हम तो भजन भेद लेंगे। पंडित जी अपने पंडितायन को कहते, बड़ा समस्या होगी। कहा हुआ क्या? कहा, राजा साहब आज भजन भेद लेंगे, अब भजन भेद लेकर सत्संग करवाएंगे, अब तो बराबर उनके सत्संग होगा। हम उनको रोके खरमास, लेकिन माने नहीं। आप जाइए महारानी को, समरानी को कहिए। पंडितायन ने महारानी से कहने लगी, आप आज दीक्षा लूंगी। महाराज जी फूल तोड़ेंगे, माला पड़ना। पंडितायन कहने लगी, माथा खराब हो गया, माथा। राजा साहब भजन भेद लेंगे ना, वो सन्यासी बन जाएंगे, और सन्यासी बन जाएंगे तो जंगल में चले जाएंगे। आप राजपाट को संभालिएगा, और कोई राजा आप पर चढ़ाए करके आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो महारानी है, और जब दूसरी राजा बंदी बना करके ले जाएंगे ना, दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा, उनका सेवा करना पड़ेगा। मैं आपको समझा रही हूं, समझना है तो समझ जाइए, नहीं तो जीवन में लिखा हुआ दुख तो सुख कहां से मिलेगा। रानी का भी माथा लग गया, रोते बिलखते महाराज के पास पहुंचे। महाराज मत लीजिए, खरमास है, मत लीजिए। महाराज भी कहते हैं, हे सदगुरु छोड़ दीजिए, बादे भवले लेंगे। श्री सदगुरु पंडितायन गए, पंडित जी का काम बन गया। और फिर वहां मुगदर चल रहा है। नरक में जो पड़ा हुआ था 21 पीढ़ी तक का राजा, मुगदर चल रहा है। उस समय देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद कहते, रे अभी तो कितना शांत था, अच्छी चिल्लाहट। जमदूत कहते हैं, आज राजा कवास भजन भेद लेने वाले थे, उनके यहां सत्संग होने वाला था। आज सत्संग होता तो जमराज जी ने कहा कि देखो आज उनके बाल बच्चे, मतलब कवास भजन भेद लेने सत्संग करवाएंगे, अब इनको पिटाई मत करो, क्योंकि जो जिसके घर में सत्संग होता है उनका 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। जो सुनते उनके 100 पीढ़ी का कराते हैं, 100 पीढ़ी का। भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद से कहा थे, प्रहलाद जिस कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। इसलिए जमराज ने कहा पिटाई मत करो, इसलिए हम लोग पीटना बंद कर दिए थे। वहां विचारे बदल गया तो कहते खूब कूटो। श्री सदगुरु खाब सब कूटने लगे। देवर्षि नारद को देखते हैं, कौन? तो नरक में जो पड़ा हुआ राजा था। कहते महाराज राजा कवास को जाकर के समझाइए, पत्नी को भी डांटे, पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे। हम लोग धन को बटोर बटोर कर रखने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। कोई जीवन में शुभ काम नहीं किए, न दान, न पुण्य, न सत्संग, न भजन। उनको डांट डांट दे, फटकारे। जैसे देवर्षि नारद आकर के समझाते हैं, इस तरह आपके वंशज को काफी कष्ट हो रहा है। तब देवर्षि नारद गए, उनको बुलाए, फिर संत सदगुरु को बुलाए। और संत सदगुरु को बुलाए तो यहाँ फूल तोड़ने लगे। रानी को भी कहे कि तैयार हो जाए, जैसे फूल तोड़े थे। फिर पंडित जी आए। पंडित जी कहता आज क्या कीजिएगा? आज भजन भेद लेंगे। कहा खरमास चल रहा है।
राजा कवास कहते सिपाही पकड़ो पंडित को, पकड़ो तो पंडित जी भागे तो गए घर। पंडितान कहते बड़ा समस्या हो गया, आज जो है कवास, राजा कवास हम पर बिगड़ गए हैं, जाइए आप पंडितान के जा रानी महारानी को समझाइए। फिर रानी स्नान करके तैयार है, बाल को संभाल रही थी। पंडितान कहने लगे आज क्या होगा, आज भजन भेज लूंगी, आज सत्संग है, आप भी आइएगा। कहा माथा में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा, दुख लिखा हुआ दुख, तरह तरह से समझाए। फिर आए, रानी राजा के पास रोने लगी। महाराज मत लीजिए, देखते पंडितान देख रही है। राजा साहब ने महारानी को भी डांटे, पंडितान को देखते हैं, कहते सिपाही पकड़ो तो पंडितान भागे। श्री सदगुरु जान बेजार लेकर के घर भागे, बिलख बिलख करके। महाराज मेरे पास सिपाही दौड़ रहे थे, पति को करे जैसे भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। सत्संग जैसे समापन की ओर हुआ, जब कहते भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे, जैसे सत्संग समाप्त होता है उसी समय 2100 पीढ़ी तक का राजा जो है उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। वही भगवान श्री राम कहते हैं करण भार सदगुरु नावा दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर नर समाज पाए, सुकृत निंदक मनमति आत्म हन गति। एक बच्चे का जन्मदिन हुआ है और छठी शिला पहले, कल है बरही। श्री सदगुरु उनको मिलाने के लिए छठी शिला भी पूरा हो और कल बरही भी पूरा हो जाए। श्री सदगुरु उससे पहले हो रहा, कल भी सप्तम होगा और सप्तम आप लोग सादर आमंत्रित है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज सदगुरु महाराज ने कहने की बातें, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। और सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जिस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है सदगुरु ऐसे बच्चे का आप देख रेख करेंगे। श्री रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत बलाए, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन पाऊं। ये तमाम चीज आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बच्चे का देख रेख करेंगे ही, सो परिवार का देख रेख, और पूरा जो भक्त सब आए, भक्त भक्तनी सब आए, उनका भी देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु